नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। स्वागत है आप सबका सूरज साधु इंग्लिश एंड जीएस सेंटर में। दोस्तों आज सब हम इस वीडियो के माध्यम से एक राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उस विषय पर बात करेंगे और वह विषय होगी पश्चिम बंगाल से। वो विषय है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, जो खबर उड़ के आ रही है उसे साफ जाहिर होता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है। बहुत जल्द ममता सरकार वहाँ से जाने वाली है। टीवी को दिए एक इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री से जब यह सवाल पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, इस पर आपका क्या सोचना है। तो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का मांग करना भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं से अनुचित नहीं है, यह न्यायोचित है। उन्होंने साफ कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पश्चिम बंगाल में बम बनाने के कारखाने खुले हुए हैं, पश्चिम बंगाल में जो फंड यहाँ से केंद्र सरकार से अनाज भेजे गए हैं वहाँ बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए या कोरोना के समर्थन में लोगों के लिए वो वहाँ पर घोटाले पर चढ़ गई है। इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वहाँ बात करें कानून व्यवस्था की तो पिछले 3 सालों में अगर देखें हम तो 3 सालों में अब तक लगभग 100 से अधिक भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। कहा जाता है कि ममता सरकार से पहले वहाँ पर जो माकपा की सरकार थी वो हत्याएं वहाँ पर करा रही थी। देश में अभी ऐसा केरल छोड़कर और किसी राज्य में राजनीतिक हत्याएं नहीं होती हैं, सिर्फ एक बंगाल में और केरल में ही ऐसी 2 हत्याएं होती हैं जहां पर राजनीतिक हत्या होती है। प्रतिद्वंदिता की लड़ाई के कारण अपने प्रतिद्वंदी को वहां पर मारा जाता है। और ममता सरकार वहां पर या ममता सरकार के टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के साठगांठ से भाजपा के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उन्हें धमकाना चाह रहे हैं, उन्हें डराना चाह रहे हैं ताकि कोई भाजपा को ज्वाइन न करे या भाजपा को वोट देने से पहले एक बार वहां पर सोचे वे लोग। तो एक प्रकार का डर का माहौल वहां पर ममता बनर्जी ने पैदा कर दी है। और वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहाँ के राज्यपाल से मिले। राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी ने ममता सरकार को भी कई बार चेतावनी दिए हैं। उनको कहा है कि प्रशासन की व्यवस्था वहाँ पर ठीक करे, उसको सुदृढ़ करे, मजबूत करे। वहाँ के डीजीपी को भी उन्होंने बुला करके वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के सुधार करने के लिए उनको चेतावनी दिए थे। लेकिन ना ही ममता बनर्जी के कानों में जुड़ेंगी, ना ही वहाँ के डीजीपी के कानों में जुड़ेगा। उन्होंने महामहिम राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी की बातों को अनसुना कर दिया। दोनों के दोनों कहा जा रहा है कि धनखड़ जी ने भी, वहाँ के जो महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने वहाँ के पूरा रिपोर्ट ममता सरकार की कानून व्यवस्था की और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पूरा रिपोर्ट तैयार करके रखा है। जैसे ही वहाँ पर अगर वो रिपोर्ट मांगा जाएगा केंद्र से, वो रिपोर्ट देंगे और बहुत जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। दोस्तों अभी जैसे कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मिले थे और वहाँ के बंगाल की वस्तुस्थिति के बारे में उनको अवगत कराया था। वो गृह मंत्री से भी मिले और उन्हें भी वहाँ के बारे में अवगत कराया है। और बहुत जल्द मुझे लगता है कि गृह मंत्री वहाँ के राज्यपाल से रिपोर्ट लेने वाले हैं। वहाँ चुनाव भी होने वाला है दोस्तों, तो हो सकता है वहाँ पर चुनाव आयुक्त भी ये देखेंगे कि वहाँ पर चुनाव कराने का माहौल है या नहीं है, वहाँ किस माहौल में चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकता है। दोस्तों अभी ममता बनर्जी वहाँ भाजपा से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भाजपा वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही है, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पास 3 विधानसभा की सीटें थी और ये भी 2019 के लोकसभा में भाजपा ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 18 लोकसभा की सीटें जीती थी और सब के सब ममता बनर्जी से उन्होंने सीट को छीना था। इस बात से ममता बनर्जी काफ़ी डरी हुई है, सहमी हुई है। इसे भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक डर पैदा करना चाह रही है। वो भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब वहाँ पर माकपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो अकेले ममता बनर्जी से नहीं लड़ सकते हैं, वो उनके लड़ने के लायक नहीं रह गए हैं। इसे ममता बनर्जी को माकपा या कांग्रेस से कोई डर नहीं है। ममता बनर्जी को अगर आज सबसे ज़्यादा डर है तो भाजपा से डर है। इसे भाजपा के कार्यकर्ताओं के टीएमसी के कार्यकर्ताओं निशाना बना रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा और हो सकता है अगला चुनाव राष्ट्रपति शासन में ही वहाँ हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही जो खबर आई थी।
ऐसे फिर अगर कुछ अगर अपडेट वहाँ पर मिलता है तो इसके बारे में फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।